Hello my dear students, I welcome you all to watch this channel beta. I hope all of you are healthy and happy. Again, एक रिक्वेस्ट आपसे बेटा सभी से, जो हर बार ही करता हूं, कि अगर आपने अभी तक बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए, आपको तुरंत पता चल जाए, आप आराम से देख सके विदाउट एनी वेट। एंड देन बेटा शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को ज़रूरत है हमारे लेक्चर्स की, जिनको केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्लियर हो जाए सभी टॉपिक्स अच्छी तरह उनको, तो उन बच्चों के साथ शेयर करो इसको। ओके, एंड डू दिस रेगुलरली। यही मेरी इच्छा है कि आप करते रहो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर बेटा, लेक्चर नंबर 2 of the chapter General Principles and Processes of Isolation of Elements। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा मेटलर्जी एंड डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए थे। डिफरेंट स्टेप्स में हमने एक स्टेप डिस्कस कर लिया था अच्छी तरह, दैट इज ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ ऑफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ, और वी कैन से और ड्रेसिंग। जैसे आप अपनी ड्रेसिंग करते हो, आप अपनी डेली ड्रेस चेंज करते हो, है ना, सुबह फ्रेश होके नहा धो के बिल्कुल, है ना, दूसरी ड्रेस डाल लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, और ड्रेसिंग। इसी तरह और ड्रेसिंग क्या हमने अपनी बॉडी की जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर दिया, इसी तरह और के अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं, अर्दी एंड सिलिशियस इम्प्योरिटीज। उन अर्दी और सिलिशियस इम्प्योरिटीज को, अर्दी में मिट्टी के छोटे छोटे पीसीज हो सकते हैं, मिट्टी के कण हो सकते हैं, ओके, तो उनको रिमूव करने का, उनको रिमूव कर दें अगर हम और पार्टिकल से, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, और वी कैन से और ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन ऑफ और का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई इम्प्योरिटीज कम हो गई उसके अंदर, तो इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ द और देयर आर मोर नंबर ऑफ और पार्टिकल्स नाउ। ओके, इम्प्योरिटीज कम हो गई तो कंसंट्रेट हो गया। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ और, व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ और। सेकंड मेथड होगा कंसंट्रेशन, सेकंड स्टेप था बेटा कंसंट्रेशन ऑफ और, ये स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। पहले हम कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेथड्स होंगे इसके। तो सेकंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा कंसंट्रेशन ऑफ और, और वी कैन से और ड्रेसिंग। क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज from ore is called concentration of ore, or we can say ore dressing. Removal of impurities beta, the removal of impurities from ore, okay, from powdered ore बोल सकते हैं हम चाहे, from powdered ore बेटा। हमने स्टेप नंबर 1 में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। The removal of impurities from powdered ore is called concentration of ore, or we can say ore dressing. And this process of removing impurities, impurities को गैंग और मैट्रिक्स ही बोलते हैं बेटा। impurities are also known as gang और मैट्रिक्स। do not get puzzled, गैंग या मैट्रिक्स कहीं वर्ड आपको मिले तो इसका मीनिंग क्या है, impurities ही है, impurities को ही गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, नाउ तो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities बेटा from ore is called benefaction of force। उसको बेटा benefaction of force बोलेंगे हम। what do you mean by benefaction of force, कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, what do you mean by benefaction of force। क्या होता है बेनिफेक्शन ऑफ और बेटा? द प्रोसेस, प्रोसेस का नेम है बेनिफेक्शन, द प्रोसेस ऑफ
removing impurities, the process of removing impurities from ore is called benefaction of ore. इस प्रोसेस का नेम है बेटा बेनिफेक्शन. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ore, अब कौन कौन से मेथड है जिनसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग those methods we can concentrate this ore. तो मेथड हमें डिस्कस कर लें. नाउ मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ore बेटा, methods of concentration of ore. Different methods are there beta. First method we are going to discuss beta, hand picking. hand picking क्या? ऐसे हाथ से उठा के इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे. कैसे इम्प्यूरिटीज को आप हाथ से अपने हाथ से उठा सकते हैं? विच आर सीन बाई नेकेड आइज, है ना. कई बार हम मार्केट से राइस लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं. चावल में कुछ इम्प्यूरिटीज होते हैं. ये तो नहीं कि आप शॉपकीपर से लेके आए चावल और आते ही आपने डाल दिए पतीले में प्रेशर कुकर में बनाने के लिए, ये लो जी. ऐसा तो नहीं होता. पहले उसको आप साफ करोगे, है ना. किसी प्लेट या किसी थाली में डालकर बेटा उसको साफ करोगे, एक एक ऐसे देखेंगे बिल्कुल ध्यान से कोई इम्प्यूरिटीज तो नहीं है. कंकड़ पत्थर होते हैं कई बार, ओके. और अदर इम्प्यूरिटीज मिक्स होती हैं विच आर सीन बाय नेक्ड आइज, ओके. तो हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है? अगर और पार्टिकल्स के साथ इम्प्यूरिटीज मिक्स हैं एंड इफ दीज इम्प्यूरिटीज आर सीन बाय नेकेड आइज देन वी कैन सेपरेट दीज बाय हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं उसको, ओके. तो सिंपल. तो बाय दिस मेथड दोज इम्प्यूरिटीज आर सेपरेटेड विच आर सीन बाय नेकेड आइज, ओके. तो इम्प्यूरिटीज कौन सी? इम्प्यूरिटीज किस टाइप की होती हैं? अर्दी एंड सिलिशियस इम्प्यूरिटीज होती हैं बेटा. ये इम्प्यूरिटीज टाइप लिखना रह गया यहाँ पर बेटा. इम्प्यूरिटीज कौन सी? अर्दी एंड सिलिशियस इम्प्यूरिटीज. स्टार्टिंग में बोल रहा था मैं, अर्दी एंड सिलिशियस इम्प्यूरिटीज होती है बेटा. अर्दी एंड सिलिशियस इम्प्यूरिटीज, अर्दी एंड सिलिशियस रेत मिट्टी की होती है इम्प्यूरिटीज. इन्हीं को जिनको हम गैंग या मैट्रिक्स बोल रहे थे बेटा. दीज आर गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है. नाउ तो जो अर्दे और सिलिशियस इम्प्यूरिटीज है बेटा, इस टाइप की जो भी इम्प्यूरिटीज है बेटा विच आर सीन बाय नेकेड आइज, उनको हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. तो क्या होगा? दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल बेटा only when impurities are seen by naked eyes. If impurities are seen by naked eyes, then we can separate this by hand picking method. Simple. Second method beta we are going to discuss, hydraulic washing or lavication. Hydraulic washing और lavication. Second method बेटा hydraulic washing. Hydro what is related to water, है ना. वाटर का यूज करके हम वॉशिंग करेंगे, उसकी इम्प्यूरिटीज वॉश आउट हो जाएंगे बेटा और कंसंट्रेट हो जाएगा. सिंपल. सेकंड मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग और वी कैन से लेविगेशन, or another name is gravity separation. Gravity separation. This is second method बेटा. तीनों नेम इसी के ही हैं. हाइड्रोलिक वॉशिंग बोले, लेविगेशन और वी कैन से बेटा ग्रेविटी सेपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मेथड डिस्कस करेंगे आगे बेटा, इन सभी मेथड्स का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए. एग्जाम में क्या पूछा जाता है? यहाँ से एग्जाम में किसी भी मेथड का प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा. क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस है ये मेथड, या फिर इस पर्टिकुलर मेथड से कौन कौन से और को कंसंट्रेट किया जा सकता है, किस किस मेटल और को कंसंट्रेट आप कर सकते हो. इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से. जनरली ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. क्या? एक तो प्रिंसिपल पूछा जाता है मेथड का, या फिर कौन से मेटल के ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड. ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए और प्रोसेस तो पता चल जाएगा, मैं डिस्कस करता ही जाऊंगा. ओके बेटा.
तो हाइड्रोलिक वॉशिंग नेम से पता चल रहा है कि वाटर का यूज करके इसमें हम वॉशिंग करेंगे और की पाउडर और को वॉशिंग करेंगे और इसमें से इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाएंगी। तो व्हाट इज प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, PLE। ओके, प्रिंसिपल ध्यान से। ओके, प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, इम्प्यूरिटीज आर लाइटर देन और पार्टिकल्स। भाई ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा बेटा, कि when impurities are lighter than और particles, impurities lighter हैं, हल्की हैं और particles है, mean और particles are heavier होंगे तो bottom layer बनाएंगे, नीचे settle down हो जाएंगे। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, impurities वाटर के अंदर मिक्स करेंगे पाउडर और को, impurities ऊपर आ जाएंगे, कैन बी सेपरेटेड, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। ओके, तो impurities are lighter than और particles, this is principle of hydraulic washing और navigation और gravity separation। ओके, ग्रेविटी सेपरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इम्प्यूरिटीज लाइटर है और पार्टिकल्स हैवियर है, तो ग्रेविटी का डिफरेंस होगा यहाँ पर। ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ग्रेविटी सेपरेशन और ग्रेविटी की वजह से सेपरेट हुए। ओके, नाउ तो क्या होगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज पॉसिबल बाय टू टाइप्स ऑफ एपरेटस। दो टाइप के एपरेटस हम यूज करते हैं। एक तो बेटा हम हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए हम बेटा हाइड्रोलिक क्लासीफायर यूज कर लेते हैं। हाइड्रोलिक क्लासीफायर नेम ऑफ एपरेटस है बेटा ये हाइड्रोलिक क्लासीफायर। यहाँ पर दोनों बना लेता हूँ साइड बाय साइड में दिस। ओके, फर्स्ट एपरेटस हम यूज कर रहे हैं बेटा हाइड्रोलिक क्लासीफायर। हाइड्रोलिक क्लासीफायर नेम ऑफ एपरेटस बाय विच हाइड्रोलिक वॉशिंग इज टू बी डन। ओके, नाउ इसमें क्या होगा बेटा, दिस हाइड्रोलिक क्लासीफायर में दिस इज वेसल, ये वेसल होगा बेटा, दिस वेसल, ये वेसल है बेटा, दिस दिस इज द वेसल बेटा। यहाँ पर हम आउटलेट बना लेते हैं इसके लिए, ये स्टॉपर, हमने स्टॉपर लगा दिया या फिर हमने वाल लगा दी बेटा यहाँ पर। नाउ in this hydraulic classifier we take a suspension of powdered ore का suspension लेंगे बेटा हम यहाँ पर। we take a suspension of powdered ore, suspension of powdered ore का सस्पेंशन लेंगे इन वाटर में मिक्स करके इसको, और सस्पेंशन बनेगा सेटल डाउन, इसके अंदर डाल देंगे। ओके, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसमें बेटा देन वाटर इज पास्ड एट हाई प्रेशर। यहाँ से वाटर पास करेंगे हम हाई प्रेशर से, वाटर पास करेंगे यहाँ से, और इसको बेटा एजिटेट करेंगे। एजिटेशन का मतलब रोटेट करेंगे एट वेरी हाई स्पीड। दिस इज थ्रू दिस बेटा, यहाँ से एंट्री होगी वाटर की, वाटर पास करेंगे यहाँ से, दिस वाटर वी कैन पास विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर इज पास बेटा, यहाँ से वाटर जाएगा यहाँ तक। ओके, नाउ व्हाट हैपन, विद द हेल्प ऑफ एन पाइप सेट कर देंगे यहाँ पर इसमें। ओके, नाउ दिस मिक्सचर इज एजिटेटेड, द मिक्सचर इज एजिटेटेड का मतलब रोटेट करेंगे इसको, स्टीयरिंग करेंगे इसकी, एजिटेट करेंगे, देन व्हाट हैपन बेटा, एट वेरी हाई स्पीड पर इसका एजिटेशन करेंगे, इसका एजिटेट करेंगे, देन व्हाट हैपन बेटा, impurities come, as impurities are lighter than all particles बेटा, तो these impurities form upper layer। ये impurities है तो upper layer बनाएंगे, ऊपर आ जाएंगे एजिटेशन के टाइम पर। एंड द और पार्टिकल्स, जो और पार्टिकल्स है बेटा, these और particles come here, settle down, नीचे आ जाएंगे बॉटम लेयर में। these are the और particles, और पार्टिकल्स कौन सा बेटा, कैन बी सेपरेटेड। ये आउटलेट हो गया, आउटलेट फॉर और पार्टिकल्स बेटा, और पार्टिकल्स के लिए आउटलेट बना दिया आपने।
ओके, इन दिस वे जो इम्प्यूरिटीज हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से, वी कैन सेपरेट दिस इम्प्यूरिटीज, ये लो जी, वी कैन सेपरेट दिस इम्प्यूरिटीज, ये इम्प्यूरिटीज सेपरेट कर देंगे यहाँ से, एंड these are all particles, इनको यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। इन दिस वे वी कैन सेपरेट और वी कैन कंसंट्रेट powdered ore by using this hydraulic washing, by this hydraulic classifier। एक और सिंपल मेथड है बेटा, क्या, विल प्ले apparatus, विल प्ले apparatus और विल प्ले टेबल बोल देते हैं इसको, विल प्ले टेबल। विल प्ले टेबल में क्या होगा, विल प्ले टेबल में बेटा सिंपल इन दिस वे there are different channels or grooves are made in this wheel play apparatus। ये channels हैं, ये grooves हैं, छोटे छोटे पाइप से लगा रखे हैं बेटा, ऑब्स्टेकल्स लगा रखे हैं। ओके, ऑब्स्टेकल इसलिए लगाए हैं ताकि और पार्टिकल्स यहाँ पर रुकते जाएं इनके अंदर। ये ताकि यहाँ से वाटर पास होता रहे, तो उसके लिए इन ग्रूव्स में बेटा रास्ता छोड़ दिया है वाटर के लिए। इन दिस वे ये इधर उधर एक सामने इसलिए मार के सीधा निकल जाएगा, इधर उधर, तो मैक्सिमम टाइम पास करेगा इन ग्रूव्स में। दीज आर द ग्रूव्स, ये ग्रूव्स होते हैं। ओके, हेयर पाउडर्ड और वी कैन पुट पाउडर्ड और बेटा इस तरह से स्लोपिंग सरफेस है, इस ये ऐसे स्लोपिंग सरफेस है बेटा, यहाँ पर पाउडर्ड और रखेंगे हम, पाउडर्ड, एंड water is passed, a stream of water, a high current of water stream is passed, a high current of a stream of water is passed with high current through this powdered ore। okay, क्या, stream of water is passed, ये वो powdered ore लिया बेटा हमने, this is powdered ore, ये powdered ore है बेटा, this मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से हम क्या पास करेंगे, stream of water, और water stream with high current is passed, water stream or stream of water is passed with high current, stream of water is passed with high current। हाई करंट का मतलब ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी इसमें से, हाई करंट का मतलब हाई स्पीड से पास करते हैं यहाँ पर। देन व्हाट हैपन बेटा, एज यू नो इम्प्यूरिटीज आर लाइटर देन और पार्टिकल्स, तो इम्प्यूरिटीज वाटर के साथ बह जाएंगी बेटा, यहाँ पर, यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से वाटर आएगा, इम्प्यूरिटीज को लेके आएगा साथ में, और पार्टिकल्स भी आएंगे साथ में बेटा, है ना, कुछ यहीं पे अटक जाएंगे। इन दिस वे दीज आर द और पार्टिकल्स, इन द सेम वे यहाँ पर और पार्टिकल्स। ये ग्रूव्स इसलिए बनाए हैं, ये ऑब्स्टेकल इसलिए बनाए हैं ताकि यहाँ पर ये वाटर आ गया यहाँ पर, फिर कुछ टाइम पास करेगा, धीरे धीरे यहाँ से निकलता रहेगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, एंड ये इम्प्यूरिटीज आ रही हैं इसके साथ में, यहाँ और पार्टिकल्स सेटल होते जाएंगे बेटा इन ईच एंड एवरी चैनल यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फिर वाटर पास हो जाएगा यहाँ से इन दिस वे। तो टाइम टू टाइम सो मेनी चैनल, सो मेनी ग्रूव्स आर यूज्ड हियर बेटा, एंड और पार्टिकल्स सेटल डाउन एट ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस ग्रूव्स। इन ग्रूव्स में सेटल डाउन होते जाएंगे बेटा, which can be separated। अल्टीमेटली इनको हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज कम विद स्ट्रीम ऑफ वाटर, इम्प्यूरिटीज पास आउट हो गए बेटा, एंड दीज आर द और पार्टिकल्स, ये सभी और पार्टिकल्स रह गए, दीज आर और पार्टिकल्स, दीज आर और पार्टिकल्स, दीज आर और पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा, ये और पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए यहाँ पर। इन दिस वे वी कैन सेपरेट impurities from this powdered ore by using this wheel play apparatus, or we can say by using this hydraulic classifier। दोनों ही apparatus hydraulic washing के हैं बेटा, कोई भी आप यूज कर सकते हो इन दोनों में से। नाउ नेक्स्ट, हाँ इसमें अब भाई कौन कौन से मेटल्स के ओर्स को हम इसमें कंसंट्रेट कर सकते हैं बेटा, बाय यूजिंग दिस हाइड्रोलिक वॉशिंग, बाय यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग बेटा, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके जिनके लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज कर सकते हैं बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड
tin, iron और tin के oxides and native ores of silver and gold beta are concentrated by this method. इस मेथड से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न होना चाहिए बेटा। कौन कौन से मेटल के ओर्स को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड बेटा? क्या बोला मैंने यहाँ पर? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टिन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बेटा, एंड नेटिव ओर्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बेटा। सिल्वर एंड गोल्ड एग्जिस्ट इन नेटिव फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट इन नेचर, ओके, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो नेटिव ओर्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, बोथ ऑफ दीज can be concentrated by this hydraulic washing से हम इनको concentrate कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट मेथड नाउ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड मेथड बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और वी कैन से और ड्रेसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन? हाउ वी कैन कंसंट्रेट एनी और बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेम से पता चल रहा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन यहाँ पर इम्प्यूरिटीज एंड और पार्टिकल्स में से किसी एक का मैग्नेटिक नेचर होना जरूरी है। थर्ड मेथड बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। Electromagnetic separation. What is principle of this method? Principle. What is principle of this method बेटा? क्या principle होगा भाई? Either or particles or impurities. Principle. What is principle of this method बेटा? Either or particles or impurities are magnetic in nature, भाई ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल वर्क करेगा इन दोनों में से, इम्प्यूरिटीज और पार्टिकल्स में से किसी एक का मैग्नेटिक नेचर में होना जरूरी है और मैग्नेटिक इन नेचर, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, तो भाई ऐसे बेटा कौन कौन से मेटल्स के ओर्स हैं जिनमें इम्प्यूरिटीज या फिर और पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर? किस किस के हो सकते हैं ये बेटा? तो डिफरेंट एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं बेटा। क्रोमाइट ओर है, मैग्नेटाइट है, पाइलोसाइट है, ये डिफरेंट ओर्स हैं। क्रोमाइट ओर एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं बेटा, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स whose pores are concentrated by this electromagnetic separation। ठीक है, क्या है बेटा? क्रोमाइट और ऑफ क्रोमियम होता है बेटा ये। देन बेटा कॉपर पायराइट्स, दिस इज और ऑफ कॉपर होता है बेटा। देन बेटा पायरोलुसाइट बेटा, ओके। पायरोलुसाइट होता है बेटा MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पर ये हम नेक्स्ट मेथड में भी लेंगे कॉपर पायराइट को। यहाँ पर हम मैग्नेटाइट ले लेते हैं, मैग्नेटाइट बेटर रहेगा। मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन का ओर है। इन ऑल दीज बेटा इसका फॉर्मूला क्या है भाई? क्रोमाइट और FeOCr2O3, दिस इज क्रोमाइट और होता है बेटा, फेरोक्रोम भी बोलते हैं इसको। देन मैग्नेटाइट मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, Fe3O4। देन बेटा पायरोलुसाइट इज नथिंग बट MnO2 और ऑफ मैंगनीज बेटा, और ऑफ मैंगनीज है, फॉर्मूला इज MnO2। ठीक है, इन ऑल दीज बेटा, इन ऑल दीज ओर्स
In all these ores beta, ore particles are magnetic in nature. Ore particles are magnetic in nature. Ore particles magnetic nature इन सभी के अंदर। ओके बेटा, फेरोक्रोम ले आप, फेरोक्रोमीन, we can say by ferrochromine this chromite ore, okay, then we can take magnetite, we can take pyrrolite, कोई भी ले। in all these बेटा ore particles are magnetic in nature। ore particles की नेचर कैसी होगी? मैग्नेटिक होगी। तो impurities नॉन मैग्नेटिक होंगी, सिंपल सा पॉइंट है। and impurities are non magnetic, impurities are non magnetic in nature, impurities non magnetic होंगे बेटा। ओके, तो इसमें कैसे, हाउ दिस मेथड वर्क, क्या वर्किंग होगी, हाउ दिस मेथड वर्क्स बेटा, कैसे इसकी वर्किंग हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है इसके अंदर बेटा, इन दिस मेथड देयर आर टू रोलर्स, एक मैग्नेटिक होगा दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा बेटा। टू रोलर्स आर देयर इन दिस मेथड, टू रोलर्स आर देयर। डायग्राम बना रहा हूं उसके लिए बेटा ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाए इजीली। इन दिस मेथड देयर आर टू रोलर्स बेटा, वर्किंग कैसे होगी इसकी, देयर आर टू रोलर्स, ये रोलर होंगे, these are the two rollers beta, one is magnetic in nature, one roller is magnetic in nature beta, there are two rollers, one is magnetic in nature and another is non-magnetic in nature, okay, these are the two rollers, this is magnetic roller or electromagnetic roller and this is beta non-magnetic roller, this is non-magnetic roller beta, ये non-magnetic roller, two rollers are there, okay, एक magnetic हो गया दूसरा non-magnetic, these two rollers link to each other with a leather belt, एक leather belt से link कर दिया इनको बेटा, जैसे आटा चक्की होती है ना मोटर के साथ, और जो पुली होती है आटा चक्की की बेटा, लेदर बेल्ट डालते हैं, लेदर बेल्ट या प्लास्टिक की बेल्ट होती है, ओके, विच इज यूज टू रोटेट दिस व्हील्स, इन व्हील्स को रोटेट करने के काम आता है बेटा ये बेल्ट, दिस इज लेदर बेल्ट, दिस इज लेदर बेल्ट बेटा, लेदर बेल्ट, ये लेदर बेल्ट है बेटा। यहाँ पर हमने होपर सेट कर दिया, होपर, होपर में क्या करेंगे हम बेटा, इन दिस होपर पाउडर्ड ओर डालेंगे, यहाँ पर पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर इसके अंदर डाल देंगे, होपर है ये, HOPPER, होपर होता है ना, जैसे आटा चक्की में होता है ना ऊपर डालने के लिए गेहूं वगैरह, तो ऐसे ऐसे थिंक होपर है ये, ओके, पाउडर्ड ओर इसके अंदर डालेंगे बेटा हम। व्हाट हैपन, ये लेदर बेल्ट है जो, दिस लेदर बेल्ट इज रोटेट इन दिस वे, ऐसे घूमेगी दिस, नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक रोलर के पास आएंगे। व्हाट हैपन, व्हेन दिस बेल्ट रोटेट्स देन these powdered ore particles move with this belt, come with this belt up to this magnetic roller, यहाँ तक आ जाएंगे बेटा, इस बेल्ट के साथ यहाँ तक आएंगे। These two rollers are rotating at very high speed बेटा, हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे। Then what happen, अगर हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे, जैसे हम घुमाएं ऐसे हाई स्पीड पर घुमाएंगे, जो मैग्नेटिक है वो तो इसके फोर्स और अट्रैक्शन में रहेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल चिपके रहेंगे जहां तक पॉसिबिलिटी होगी और एक अलग से हीप बन जाएगी, बट जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जाके गिरेंगे उससे। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, सेम इन दिस में हाई स्पीड से घूमेंगे रोलर्स, तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं दीज गो अवे, ये दीज नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, जो इम्प्यूरिटीज है बेटा यहाँ पर, ये हीप बन गई यहाँ पर इनकी, ऐसे कर लो चाहे, दिस नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स किसके लिए हमने यहाँ पर, इम्प्यूरिटीज के लिए हैं, इम्प्यूरिटीज के बेटा। अगर और पार्टिकल्स होते तो पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक यहाँ पर आएंगे, मेन पॉइंट ये है, ओके। एंड जो मैग्नेटिक होंगे यहाँ तक, तो देखो जहां तक ये लेदर बेल्ट इस व्हील से चिपकी हुई है यहाँ तक तो आएंगे बेटा, उसके बाद अलग से हीट बन जाएगी, ओके। अंडरस्टैंड किया पॉइंट, दिस इन दिस these are the magnetic particles, magnetic ore particles, इनकी यहाँ पर एक हीप बन जाएगी अलग से, ठीक है। These are
मैग्नेटिक पार्टिकल्स हमने जहाँ यहाँ पर एज्यूम किए हैं, और पार्टिकल्स हैं तो और पार्टिकल्स आ गए बेटा। अगर ये हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखे थे अभी, है ना, फेरोक्रोम ले, मीन क्रोमाइट और ले हम, मैग्नेटाइट ले हम, पाइलोसाइट ले हम, कोई भी ले, इन सभी में क्या है, और पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिक होंगे, मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक के रहेंगे यहाँ तक बेटा, एंड देन वन हीप इज फॉर्म्ड। नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज गेट सेपरेट, form another heap. In this way we can separate magnetic and non-magnetic ore particles from non-magnetic impurities or non-magnetic ore particles from magnetic impurities. हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, मीन किसी एक का मैग्नेटिक नेचर में होना जरूरी है, उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये मेथड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट मेथड बेटा, फोर्थ मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? देखिए क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेटा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेटा, फोर्थ मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। भाई दिस फ्रोथ झाग होते हैं, फ्रोथ्स बनती है, झाग बनती है इसमें। तो क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड, एक माइंड में होना चाहिए पॉइंट, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, स्पेशली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ओके, क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड बेटा? What is principle? Beta, ore particles are wetted by oils and impurities are wetted by water. This is the main principle of beta froth flotation process. इसमें क्या होगा, जो ore particles होंगे, और पार्टिकल्स को कौन वेट करेगा, ऑयल्स, वेटेड बाय ऑयल्स, एंड जो इम्प्यूरिटीज होंगी बेटा, दीज आर वेटेड बाय वाटर। तो स्पेशली ऑयल्स होते हैं जो सल्फाइड और पार्टिकल्स को ही वेट करते हैं, नॉट एनी अदर। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं उनके सरफेस पर। अदर और पार्टिकल्स को वो बेटा वेट नहीं कर सकते, उनके सरफेस को वेट नहीं कर सकते, इसलिए अदर्स के लिए हम, अदर ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली यूज फॉर बेटा वी कैन से सल्फाइड ओर्स। ओके, क्या होगा इसके अंदर, तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखो पहले एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल्स भाई सल्फाइड और जिन के हैं, जिंक सल्फाइड हो गया भाई, लेड सल्फाइड हो गया, ओके बेटा, कॉपर पायराइड्स हो गया। ओके, सभी में क्या है, सल्फाइड ओर्स है। Okay, ZnS, CuFeS2 और lead sulfide PbS. All these are sulfide ores, can be separated or can be concentrated by this method. इस मेथड से बेटा हम इनको कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओके, तो जो जिंक सल्फाइड है, इनके नेम भी लिख देता हूँ। जिंक सल्फाइड इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोल दो, जिंक ब्लेंड भी बोल देते हैं, ZINC बेटा, जिंक ब्लेंड। इसको कॉपर पायराइड, CuFeS2, कॉपर पायराइड्स। दिस इज गैलिना, लेड सल्फाइड इज नथिंग बट, क्या होता है बेटा, गैलिना भी बोलते हैं लेड सल्फाइड को। तो एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर कंसंट्रेटेड बाय दिस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। होता क्या है, क्या करेंगे इसमें, हाउ दिस मेथड वर्क्स, कैसे, देखिए बेटा। इसके लिए तो भाई apparatus होगा, इसमें बड़ा सा टैंक लेंगे एक। इन दैट टैंक बेटा वी टेक ए सस्पेंशन, ये टैंक होगा बेटा, दिस सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर ले लेंगे बेटा, वी टेक सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर। This
एंड हेयर बेटा फ्रॉम दिस साइड इसमें हम पल्प डाल देते हैं यहाँ पर. दिस इज पल्प ऑफ, पल्प सलरी होते बेटा, पल्प ऑफ पाउडर और प्लस ऑयल प्लस वाटर, तीनों का एक सस्पेंशन बनाएंगे, मिक्सर बनाएंगे एंड यहाँ से बेटा इसके अंदर ऐड कर देंगे. ओके, यहाँ से आएगा इसके अंदर. दिस इज सस्पेंशन ऑफ पाउडर और विद दिस ऑयल एंड वाटर. ऑयल जो जनरली यूज करते हैं बेटा पाइन ऑयल यूज करते हैं. कौन सा यूज करते हैं बेटा? पाइन ऑयल. टारपिन का तेल होता है बेटा, पाइन ऑयल जनरली यूज किया जाता है यहाँ पर. ऑयल, जो ऑयल का क्या काम है यहाँ पर? इट इंक्रीज बेटा नॉन वेटेबिलिटी ऑफ दिस और पार्टिकल, सल्फाइड और पार्टिकल्स की नॉन वेटेबिलिटी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है बेटा ये. सो दीज आर कॉल्ड कलेक्टर्स. कलेक्ट करने में हेल्प करके जितनी ज्यादा नॉन वेटेबिलिटी होगी उतनी इजीली कलेक्ट हो जाएंगे सल्फाइड और पार्टिकल्स. ओके, तो अभी डिस्कस करेंगे. कलेक्टर्स होते हैं ये. नाउ व्हाट हैपन बेटा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक ब्लेड सेट करेंगे. दीज आर द इलेक्ट्रिक पेडल्स. ये पेडल्स है. These are the electric pedals beta. You can set these electric pedals here. Okay, electric pedals rotate at very high speed. High speed से rotate करेंगे and here beta we can pass air. एयर पास करते हैं यहाँ से बेटा एयर पास कर सकते हैं at high pressure. At high pressure, हाई प्रेशर पे एयर पास करेंगे, बबलिंग होगी, यहाँ पर बबल्स होंगे. एयर पास करेंगे यहाँ से, एयर पास करेंगे यहाँ से. ओके, वी कैन पास एयर बेटा, बबलिंग हो जाएगी यहाँ पर, बबलिंग हो जाएगी. बबलिंग होगी तो बेटा फ्रूट्स बनेंगे बबलिंग से. एक्चुअली सिंपल एक डे लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, आज ही आप करके देख लेना, चाहे लेक्चर देखने के बाद. एक कटोरी लेना, कटोरी में थोड़ा पानी लेना और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल लेना, मस्टर्ड ऑयल, एंड देन स्टीरिंग करना. एजिटेट करो इसको विद द हेल्प ऑफ स्पून. स्पून से एजिटेशन करोगे इसका. व्हाट हैपन, इसको हम स्टीरिंग करेंगे, देखना इसमें झांसी बन जाएंगी, फ्रोथ्स बन जाएंगी. सेम वैसा ही. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो व्हेन दिस मिक्सचर इज, ये ब्लेड्स तो इलेक्ट्रिक ब्लेड्स, दिस इज रोटेट एट वेरी हाई स्पीड बेटा. दीज ब्लेड्स आर रोटेट एट वेरी हाई स्पीड. जो पेडल्स हैं रोटेट एट वेरी हाई स्पीड और एयर पास करें, बबलिंग भी हो रही है उसके अंदर. तो बबलिंग जो एयर से कर रहे हैं हम यहाँ पर, दिस ड्यू टू बबलिंग बाय एयर बेटा फ्रोथ्स विल फॉर्म इजिली. फ्रोथ्स इजिली बन जाएंगे यहाँ पर. मीन इट हेल्प इन द फ्रोथ फॉर्मेशन. फ्रोथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा. ओके, व्हाट हैपेंस, अब प्रिंसिपल क्या था कि और पार्टिकल्स, सल्फाइड और पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल. जब झाग बनेंगे तो किसके? ऑयल तो लाइटर होते हैं, वाटर ऊपर आएंगे. जो फ्रोथ से, एयर बबल्स के फ्रोथ से किसके? ऑयल के साथ मिलना, वो ऊपर आएंगे. अब ऑयल्स हैं जो, ये किसको वेट कर रहे हैं? सल्फाइड और पार्टिकल्स. तो सल्फाइड और पार्टिकल्स कम इन दीज फ्रोथ्स. सल्फाइड और पार्टिकल्स कम विद फ्रोथ्स ऑन द अपर लेयर एंड कैन बी सेपरेटेड. इनको सेपरेट कर सकते हैं बेटा. इम्प्यूरिटीज आर वेटेड बाय वाटर. इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर. दीज आर द इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन हो गए बेटा, बिकॉज दीज आर वेटेड बाय वाटर. इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन, इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन हो गए बेटा. और जब इसको एजिटेट करेंगे मिक्सर को, फ्रोथ्स आर फॉर्म्ड. दीज आर द फ्रोथ्स. ये फ्रोथ्स बन गए बेटा यहाँ पर. दीज आर द फ्रोथ्स ऑन दिस अपर लेयर एंड दीज कैन बी कलेक्टेड इन एनी अनदर वेसल. इस अनदर वेसल में इनको कलेक्ट कर सकते हैं बेटा. फ्रोथ्स ऑफ सल्फाइड विद एयर बबल्स. एयर बबल्स के साथ जो फ्रोथ्स बने सल्फाइड के, यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हमने. बट यहाँ पर क्या होगा, इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने से एक ही चिपक जाएंगे दूसरे के साथ बिल्कुल. ओके, जत्था सा बन जाएगा इनका. तो व्हाट हैपन बेटा, इनको फिर से ग्राइंड कर सकते हैं हम. ओके, दीज जो फ्रोथ्स है बेटा, दीज फ्रोथ्स कैन बी ड्राइड एंड देन ग्राइंडेड अगेन. दोबारा से इनको ग्राइंड कर देंगे, कन्वर्ट इन पाउडर फॉर्म बेटा. तो ये यहाँ पर क्या हुआ, हमने आर्गी और सिलिशियस इम्प्यूरिटीज थी, जो भी इम्प्यूरिटीज थी विच आर वेटेड बाय वाटर, वो हमने सेपरेट कर दी है यहाँ पर बेटा. एंड सल्फाइड और पार्टिकल्स आर सेपरेटेड and can be collected in any another vessel. So this is working of froth flotation process. ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की वर्किंग जो मैं बता रहा हूँ ना, 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें आपको लिखनी है इसमें सारी साथ में. क्या किया, क्या
किसका सस्पेंशन लिया है, क्या क्या, फिर क्या हमने कैसे इसको रोटेट किया है, क्या हमने यूज किया है, एयर पास की है, ये फ्लोट्स आए हैं यहाँ पर, एंड सो ऑन, ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू राइट बेटा। ओके, देन इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम सॉलिड लेंगे, पल्प लेंगे इसका, पाउडर और प्लस ऑयल प्लस वाटर का यहाँ से, देन इलेक्ट्रिक पेडल्स हैं, इनसे रोटेट करेंगे एट वेरी हाई स्पीड, एजिटेट करेंगे मिक्सर को बेटा विद द हेल्प ऑफ एयर, एजिटेट करेंगे, फ्रोथ्स आर फॉर्म्ड। ये फ्रोथ्स बन गए बेटा, ये फ्रोथ्स बन गए, ठीक है, दीज फ्रोथ्स आर फॉर्म्ड बेटा। दीज फ्रोथ्स कैन बी कलेक्टेड इन एनी अनदर वेसल। ओके, सल्फाइड और के फ्रोथ्स से इनको ड्राई करेंगे दोबारा से एंड देन ग्राइंड इट अगेन। ओके, सो दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें अब दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म यूज करनी है, डिस्कस करनी बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड इसमें आ जाता है कई बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय कलेक्टर्स। कलेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय बेटा कलेक्टर्स। कलेक्टर्स बेटा ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच इंक्रीज नॉन वेटेबिलिटी ऑफ सल्फाइड और पार्टिकल्स। क्या बेटा, which increase or which enhance non-wettability of the sulfide or particles, okay, are called collectors बेटा। collectors 1 मार्क में आ सकते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, those chemical substances बेटा which increase non-wettability of sulfide or particles or sulfidos are called collectors। नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और वी कैन से एनहेंस करेंगे। एनहेंस वर्ड लिखो, इंक्रीज करो, ओके, विच इंक्रीज और विच एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ, और विच एनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ किसके, सल्फाइड ओर्स की। सल्फाइड ओर्स की नॉन वेटेबिलिटी कैपेसिटी है जो, उसको इंक्रीज कर देंगे, आर कॉल्ड कलेक्टर्स। एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, पाइन ऑयल, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं, और बेटा सोडियम इथाइल जेंथेट, और वी कैन से बेटा पोटेशियम इथाइल जेंथेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा कलेक्टर्स। नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, दैट इज बेटा व्हाट डू मीन बाय फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय फ्रोथ। नेम से पता चला कि फ्रोथ को स्टेबलाइज करें, है ना, दोज केमिकल सब्सटेंसेस और दोज सब्सटेंसेस बेटा, दोज केमिकल सब्सटेंसेस और वी कैन से सब्सटेंसेस व्हिच stabilize the froths are called froth stabilizers। जो फ्रोथ्स को स्टेबलाइज करें are called froth stabilizers बेटा। फ्रोथ को सिंपल, फ्रोथ को ज्यादा टाइम तक बनने में हेल्प करेंगे, स्टेबलाइज हो जाएगी, रुकेगी फ्रोथ, तभी तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ओके, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बेटा, क्रिजोल्स एंड एनिलीन। These are the बेटा examples of froth stabilizers। क्रिजोल क्या होता है बेटा, क्रिजोल, एनिलीन तो पता है आपको, बेंजीन पर एनिलीन होते हैं। क्रिजोल्स क्या होते हैं बेटा, बेंजीन पर OH ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो क्रिजोल, मेटा क्रिजोल, पैरा क्रिजोल, कोई भी हो सकता है। These are the क्रिजोल्स। ओके, मीन बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है तो क्रिजोल होते हैं। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, तो क्रिजोल्स एंड एनिलीन्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है बेटा, दैट इज व्हाट डू मीन बाय डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, इस मेथड से जरूर आता है क्वेश्चन, 100% आता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है भाई ये, ध्यान रखना इसको बेटा, अच्छी तरह आना चाहिए सब कुछ इसके बारे में आपको। ओके, व्हाट डू मीन बाय डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं बेटा, कई बार क्या होता है कि जो और होता है हमारे पास पाउडर और, उसमें एक से ज्यादा टाइप के सल्फाइड और पार्टिकल होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के। मान लिया हमने लिया कोई पाउडर और पार्टिकल और इसमें हमें मिल गया बेटा लेड सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड, ये दोनों है बेटा स्पोर्ट्स, दोनों ही डिफरेंट टाइप के और पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सल्फाइड्स हैं, लेड सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड। अगर डिफरेंट टाइप के मेटल सल्फाइड पार्टिकल्स हों तो इनको कैसे सेपरेट करें। सिंपल मेथड से हम देखेंगे तो इम्प्यूरिटी सेटल डाउन हो जाएंगी और पार्टिकल सल्फाइड और ऊपर आएंगे फ्रोथ्स के साथ, तो दोनों ही आएंगे, तो सेपरेट तो नहीं होंगे। अगर हमें सिर्फ एक ही चाहिए,
तो क्या करें, एक टाइप के सल्फाइड ऑफ पार्टिकल्स को दूसरे टाइप के सल्फाइड ऑफ पार्टिकल्स में से कैसे सेपरेट करें। इसको सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड डिप्रेसेंट्स। ओके, तो कैसे, डिप्रेसेंट का क्या रोल होगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करके उसको फ्रोथ फॉर्मेशन से रोकेगा। वो प्रिवेंट वन टाइप ऑफ सल्फाइड ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम फ्रोथ फॉर्मेशन, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सोलबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फ्रोथ फॉर्मेशन से बाहर हो जाएगा, वो फ्रोथ्स नहीं बनाएगा, उसी मिक्सर के अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो दूसरा जिसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा वो फ्रोथ्स बनाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, सिंपल। तो क्या होगा बेटा, क्या डेफिनेशन होगी, दोज केमिकल सब्सटेंसेस which prevent one type of ore particles or sulfide ore particles, one type of sulfide ore particles from froth formation, are called depressants। उनको depressants बोलेंगे बेटा, those chemical substances which prevent one type of sulfide of particles from froth formation। ओके बेटा, are called depressants। एग्जाम्पल बेटा, अगर हम यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को हमें सेपरेट करना है, तो फॉर दिस जो डिप्रेसेंट होगा दैट इज सोडियम साइनाइड NaCl एक्स एज डिप्रेसेंट बेटा। दिस सोडियम साइनाइड एक्स एज डिप्रेसेंट कैसे, ये सोडियम साइनाइड है, दिस सोडियम साइनाइड बेटा इट इज ट्रीटेड विद जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ये बेटा Na2ZnCl4 ये सोलबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दिस सोलबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ये सोलबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा, सोडियम टेट्रासाइनाइड और जिंकेट सेकंड, क्या नाम है इसका, सोडियम टेट्रासाइनिडो जिंकेट सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर आपके सिलेबस है बेटा, वहां पर इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्लीट चैप्टर वहां पर नॉमेनक्लेचर आएगा, तो आपको लिखना आ जाएगा रूल्स अंडरस्टैंड करने के बाद। ओके बेटा, प्लस सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड कम्स आउट। ये अब बैलेंस 2 और 2 4 चाहिए आपको, सोडियम 4 NaCl हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है, साइनाइड 4 हो गए बेटा यहाँ पर, जिंक 1 हो गया, बैलेंस हो गई इक्वेशन में। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। तो जो सोडियम साइनाइड था यहाँ पर, सोडियम साइनाइड ने क्या किया बेटा, दिस सोडियम साइनाइड प्रिवेंट जिंक सल्फाइड फ्रॉम फ्रोथ फॉर्मेशन, जिंक सल्फाइड को फ्रोथ फॉर्मेशन से रोक लिया इसने बेटा, बाय कंबाइनिंग विद दिस प्रिवेंट किया, इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने, एंड इन दिस वे क्या होगा बेटा, ये फ्रोथ नहीं बनाएगा जिंक सल्फाइड, तो फ्रोथ नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सो क्या बच गया, लेड सल्फाइड PbS form froths and can be separated। PbS लेड सल्फाइड के पार्टिकल्स फ्रोथ्स बनाएंगे और सेपरेट हो सकते हैं इजीली, बिल्कुल सिंपल पॉइंट बेटा। ओके, सो दीज आर डिप्रेसेंट्स, ये डिप्रेसेंट्स हो गए। लास्ट मेथड we are going to discuss today beta, that is leaching। last method of concentration of ores beta, that method is leaching। क्या होता है leaching, what is principle of leaching, what do you mean by leaching beta। fifth method we are going to discuss, that is beta leaching। what is principle of leaching beta, क्या principle होगा, what is main principle beta, a suitable reagent is used here, a suitable reagent is used। This method is based upon the principle that a suitable reagent is used which specially dissolve ore particles, not impurities। जो सिर्फ और पार्टिकल्स को डिसॉल्व करेगा भाई, इंप्यूरिटीज को डिसॉल्व नहीं करेगा अपने अंदर, और पार्टिकल को डिसॉल्व करेगा सेपरेट कर देंगे, इंप्यूरिटीज को डिसॉल्व नहीं करेगा वो अलग हो जाएंगे अपने आप ही, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम
specifically a suitable reagent is used beta which can dissolve all particles not impurities. वो suitable reagent use करेंगे बेटा यहाँ पर। तो लीचिंग में आपके पास बेटा लीचिंग ऑफ बॉक्साइट है आपके सिलेबस में, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, दो है आपके पास आपके सिलेबस में लीचिंग बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ओके तो बाय लीचिंग ऑफ बॉक्साइट प्योर जो प्रोसेस होगा फॉर द लीचिंग ऑफ बॉक्साइट द प्रोसेस यूज्ड इज बेयर्स प्रोसेस। द प्रोसेस यूज्ड इज बेयर्स प्रोसेस होता है बेटा। इस प्रोसेस के थ्रू प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड। ओके प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, फ्रॉम बॉक्साइट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं है, जो सिंपल इम्प्यूरिटीज थी वो सेपरेट हो गई है। ओके बेटा आगे जो एल्यूमिनियम के साथ लिंक है यहाँ पर कंपाउंड में इम्प्यूरिटीज वो तो आगे सेपरेट होंगी। फिर पहले तो इसमें से फिर इसको आगे फर्दर रिडक्शन करके क्रूड मेटल कैलकुलेट करेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद प्यूरिफिकेशन होता है प्योर एल्यूमिना। लेकिन इसके साथ कोई अदर कंपाउंड नहीं है, यही एल्यूमिना है। ओके इसके अंदर कुछ हो मिक्स वो अलग बात है, वो आगे सेपरेट होंगी। यहाँ पर सिंपल इम्प्यूरिटीज हम सेपरेट कर सकते हैं बेयर्स प्रोसेस से बेटा। बेयर्स प्रोसेस यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ और फॉर obtaining pure alumina from this bauxite। होगा क्या इसमें बेटा? in this process बेटा 50% solution of sodium hydroxide is used। this is suitable reagent बेटा। 50% concentrated solution लेंगे हम। in this 50% concentrated solution powdered ore है जो आपका bauxite जो है powdered ore, इसको इसके साथ मिक्स करेंगे एंड हीट करेंगे बेटा at about 473 to 523 Kelvin temperature and 35 to 36 bar pressure। These are the conditions बेटा। ये conditions हम apply करेंगे बेटा यहाँ पर 473 to 523 Kelvin temperature 35-36 bar pressure। इन conditions पर powdered ore को bauxite को जो powdered ore है bauxite इसको इसके साथ मिक्स करेंगे एंड देन हीट करेंगे अंडर दीज कंडीशंस। हीट करेंगे तो क्या होगा पॉइंट पर सबसे पहले जो बॉक्साइट है बेटा बॉक्साइट के अंदर जो इम्प्यूरिटीज होती हैं इम्प्यूरिटीज इन दिस बॉक्साइट आर इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी होते हैं बेटा इन दिस बेटा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड होता है बेटा स्टेनलेस सिलिका होती है SiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड होता है बेटा। दीज आर द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन दिस बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर इम्प्यूरिटीज क्या है Fe2O3 होगा, सिलिका Fe2O3 इज हेमेटाइट बेटा, सिलिका SiO2 देन टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। दीज आर द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हियर। जब इस पाउडर और बॉक्साइट को हमने इसके साथ ट्रीटमेंट किया तो एल्यूमिना और सिलिका ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे NaOH के साथ, कंपाउंड्स बनाएंगे सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। और जो Fe2O3 है हेमेटाइट एंड टाइटेनियम ऑक्साइड दीज विल नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करेंगे विद दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो रिमेन अनडिसॉल्व्ड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सिंपल पॉइंट। ओके तो देखो क्या रिएक्शन होगी। पाउडर और है जो एल्यूमिना क्या नाम बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा Al2O3 2H2O3 दिस। ओके सॉलिड है दिस सॉलिड हमने एल्यूमिना दिस बॉक्साइट ले लिया बेटा। बॉक्साइट में NaOH डाल दिया आपने, डिसॉल्व किया 50% सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। देन हीट किया इसको बेटा 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 35 टू 36 बार प्रेशर। क्या होगा तो पाउडर ओर में जो एल्यूमिना था दिस क्या नाम बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिना था जो दिस हाइड्रेटेड एल्यूमिना ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ ट्रीटमेंट करेगा बेटा ये। और क्या क्या इसमें हमें वाटर भी लेना पड़ेगा, एक्वा सोल्यूशन लेना पड़ेगा, इसका वाटर और डालना पड़ेगा थोड़ा सा साथ में बेटा। ओके प्लस H2O लिक्विड ये एक्वस था, दिस इज एक्वा सोल्यूशन है प्लस H2O लिक्विड ये हो गया बेटा। व्हाट हैपेंस क्या बनेगा कंडीशन अप्लाई किया 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर 35 टू 36 बार प्रेशर। दीज आर द कंडीशंस अप्लाइड है। क्या बनेगा बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOH4। ओके so this sodium meta aluminate is formed here,
ओके, सो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, इसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा बेटा। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज फॉर्म्ड हियर बेटा। तो इसमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा हमें, एक्वा सॉल्यूशन होगा, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये बन गया बेटा। दिस इज सोल्युबल कॉम्प्लेक्स, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर। इसमें बैलेंसिंग 2 NaOH लेना पड़ेगा आपको, तो सोडियम 2 हो जाएंगे, दिस बैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट, सिंपल, रिएक्शन इज सिंपल बेटा। तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोल गया, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर इसका। इसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिलिका भी रिएक्शन करेगा इसके साथ। सिलिका आल्सो ट्रीटेड विद दिस NaOH, SiO2, सिलिका है सॉलिड, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। एक्वा सॉल्यूशन है जो 50% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगेन सेम कंडीशन, 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर, 35 टू 36 बार, वही कंडीशन चल रही है बेटा। सोडियम सिलिकेट बनाएगा ये, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। ओके बेटा, दिस सोडियम Na2Si सोडियम सिलिकेट बन गया बेटा ये। दिस सोडियम सिलिकेट है जो सोडियम का कंपाउंड है बेटा, दिस इज सोल्युबल इन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा इसका ये। ओके, सोडियम सिलिकेट, दिस सोडियम सिलिकेट इज फॉर्म्ड। अब सोडियम सिलिकेट बन गया, 2 NaOH ले लिया आपने बेटा, Na2SiO3 प्लस वाटर निकलेगा इसमें से, तो वाटर कम्स आउट, वाटर निकल गया बेटा यहाँ से। ओके, दिस सोडियम सिलिकेट दिस इज सोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्युबल होगा, डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि Fe2O3 और टाइटेनियम ऑक्साइड ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, रिंग बिहाइंड बीम कैसे, अब ये दोनों तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना और सिलिका कंबाइन करके इसके साथ सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गए यहाँ पर। अब जो मिक्सचर बनेगा, दिस मिक्सचर और वी कैन से दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, फिल्टर करेंगे एंड Fe2O3 एंड बेटा दिस टाइटेनियम ऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड। क्यों, बिकॉज दिस remain unaffected, these remain unaffected, unaffected, ये अनइफेक्ट रहे, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ NaOH का, तो ये सेपरेट हो गए बेटा, दिस कैन बी सेपरेटेड बिकॉज दिस रिमेन इनअफेक्टेड अनइफेक्टेड हियर बेटा। अब फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा हमारे पास, उस फिल्ट्रेट को बेटा फिर हम क्या करेंगे, कूल करेंगे इस फिल्ट्रेट को, एंड देन neutralized its pH is maintained by neutralizing with CO2, इसकी कूलिंग करेंगे पहले हम, दिस इज कूल्ड, कूलिंग करेंगे इसकी, कूलिंग के बाद इसको न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा, दिस द फिल्ट्रेट obtained is cooled and its pH is maintained by neutralizing with CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे इसको बेटा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करेंगे हम, देन व्हाट हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ एंड कन्वर्ट इन हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो NaAnOH4, दिस जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था, दिस इज ट्रीटेड विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट कन्वर्ट इन बेटा हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3 XH2O, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके, प्लस प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेपरेट हो जाए, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा बेटा इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्युबल इन वाटर बेटा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। बैलेंसिंग में बिल्कुल कुछ नहीं है, यहाँ पर भी सोडियम 2 लेंगे, इसमें बैलेंसिंग में 2 NaOH बैलेंसिंग हो जाएगी इसकी। ओके, नाउ अब बेटा पॉइंट क्या है देखिए, अब बेटा कार्बन कितने हो गए इसमें, देखो कार्बन
2 हो गया, यहाँ पर कार्बन 1 है तो ये भी 2 CO2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड सोडियम 2 हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक, ओके, ऑल इज वेल। नाउ व्हाट हैपन बेटा, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्रेसिपिटेट है ये, प्लस एक्वा सॉल्यूशन, इस मिक्सचर को फिर से हम सेपरेट। अब एक और पॉइंट बेटा, अब यहाँ पर जो हमने कूलिंग की थी, कूलिंग के टाइम पर क्या होगा, ये हाइड्रेटेड जो एल्यूमिना था, कूल किया इसके साथ रिएक्शन की, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रेटेड एल्यूमिना गेट्स सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट एंड जो सोडियम सिलिकेट था बेटा, दिस रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व रहेगा, कैन बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा, इसको अंडरस्टैंड किया पॉइंट। ओके, तो बाय दिस प्रोसेस hydrated alumina is separated after filtration and sodium silicate था जो बेटा Na2SiO3 remain in the filtrate, वो फिल्ट्रेट में रह गया, कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट हो गया, मीन हाइड्रेटेड एल्यूमिना आ गया। इसके बाद क्या करें, जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना आ गया, वो जो इम्प्योरिटी थी वो भी सेपरेट हो गई, जो सोडियम सिलिकेट साथ में चल रहा था अभी तक वो भी सेपरेट होगा, वो फिल्ट्रेट में चला गया बेटा। ओके, नाउ अब पॉइंट क्या बेटा, जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना आया है, दिस हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड 1473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे इसको। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर सेपरेटेड, सॉलिड एल्यूमिना आ जाएगा, प्योर एल्यूमिना प्लस एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, दिस एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड, ये प्योर एल्यूमिना मिल गया बेटा आपको। दिस इज लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, ये बॉक्साइट की लीचिंग हो गई बेटा यहाँ पर।